हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव और आप लोग देख रहे हैं गौरव इंटीरियर सॉल्यूशंस। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो मिस्टेक्स मींस कुछ ऐसी मिस्टेक जो कि इंटीरियर डिजाइनर भी करता है, स्टूडेंट भी करता है। और अगर आप अपने इंटीरियर खुद ही अपने घर का कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं या आप लोग करते हैं। तो मेरा जब करियर स्टार्ट हुआ था, जब मैंने भी की थी इस तरीके की कुछ मिस्टेक्स, तो आज हम मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि क्यों, कैसे, किस लिए हमें इन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। तो पहला आता है रॉन्ग मेजरमेंट्स। मींस हम लोग मेजर नहीं करते हैं कि हमारे घर का कमरा, अगर हमारा रूम है तो रूम का क्या मेजरमेंट है, हमें नहीं पता होता। हमें नहीं पता होता कि इसमें बेड आएगा तो बेड का साइज क्या होगा, सोफा लेकर आना है तो सोफे का साइज क्या होना चाहिए। हम पहले परचेज कर लेते हैं, फिर उसके हिसाब से घर में उसको फिट करते हैं, या फिर हम एक अप्रॉक्स आइडिया ले लेते हैं, यार ये मेरा बेटा है, ये इस पे सोता है, तकरीबन 5.5 फुट का है, तो ये लेट जाता है, ठीक आ जाता है। बट जब आप सोफे को लेकर आते हैं घर पे, सोफा लगाते हैं तो चलता है, डोर नहीं ओपन हो रहा है, काफी सारी दिक्कतें आ जाती है। फिर उसको अरेंज करने के लिए आप कुछ जुगाड़ करते हैं, फिर उस जुगाड़ को छुपाने के लिए दूसरा जुगाड़ करते हैं। इससे बेटर है पहले मेजर कर लें कि आपको यहाँ सोफा सेट कराना है, सोफा सेट के साइड में साइड टेबल भी चाहिए, आपको क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से परचेज कीजिए, बनवाना है तो उस हिसाब से बनवाइए। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है कुछ भी ना खरीदें। मतलब आपने मूवी देखी होगी, मुझे पक्का पता है, प्यार का पंचनामा, उसमें ऐसा कुछ बोलते हैं कि लेने गए थे कर्टेन्स, लेकर आ गए टेबल, लेने गए थे टेबल, लेकर आ गए शू रैक। मींस आपको जो पसंद आता है जरूरी नहीं कि वो आपके घर में भी अच्छा लगे, और आपके घर में उसके लिए प्रॉपर स्पेस हो, जरूरी नहीं है। आप हर सामान ना खरीद लें जो आपको पसंद है। आप अपने माइंड में पहले पिक्चर क्लियर करें कि हाँ, अगर मैं शू रैक खरीद रही हूँ या खरीद रहा हूँ तो इसको रखने की मेरे घर में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने खरीद लिया है और फिर अपने आप सोच रहे हैं यार उसको रखेगा, या पहले पुराने वाला भी आपको अच्छा लगता है और नया वाला भी अच्छा लगता है, काफी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसके लिए खास तौर पर ध्यान रखें कि कुछ भी ना खरीदें, जिस चीज की रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही खरीदें। थर्ड पॉइंट आता है मस्ट कंसल्ट अ कंसल्टेंट। मींस आपके यहाँ पर इस फील्ड में कौन कंसल्टेंट हुआ, एक डिजाइनर। मस्ट कंसल्ट, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। आपके लोकल एरिया में हो सकता है, नहीं तो कोई अच्छे खासे प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं, कुछ चार्ज लेते हैं इतना, बट अगर आप किसी की सर्विस यूज करते हैं तो चार्जेस तो होते ही हैं। बट आपको आपके घर में क्या सूट करेगा, क्या बेस्ट हो सकता है, उसकी प्रॉपर अच्छी नॉलेज उन्हीं को ही है। आप अपने तरफ से अपना पेंटर लेकर आ सकते हैं, कारपेंटर लेकर आएंगे आप, कारपेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, टाइल्स के लिए मैशनरी वर्क करा सकते हैं। मतलब आप सब लोगों को इकट्ठा रखेंगे, आप उनका कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हो सकता है अच्छी तरह ना कर पाए। कारपेंटर ने अपने हिसाब से काम कर दिया, पेंटर अपने हिसाब से काम कर दिया, आखिर में आपको मदद नहीं। यहाँ पर जरूरत होती है कि इंटीरियर डिजाइन आप काम कराएं या ना कराएं, बट कंसल्ट जरूर करें। कंसल्टेशन फीस थोड़ी बहुत हो सकती है, काफी लोग फ्री में सर्विसेज भी देते हैं, उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग आती है कि एसेसरीज को अरेंज करना। जो हम एसेसरीज परचेज कर लेकर आते हैं मार्केट से, उसको किस तरीके से अरेंज करें। कभी भी ज्यादा ना एसेसरीज परचेज करें। फॉर एग्जांपल आपने कोई स्ट्रक्चर खरीदा है, कोई छोटा सा टॉय है, आपको रूम में लगाना है, या फिर किसी क्ले से बना हुआ कोई पॉट है छोटा सा, कुछ भी है, आप कभी भी ज्यादा चीजें ना लगाएं। मीन्स आपने टेबल लिया, उसके ऊपर आपने छोटी छोटी चीजें लगा दी, अब उस टेबल का स्पेस पूरा फिल हो चुका है, आपको नहीं उसमें आप वहाँ पर एक की भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके की गलती ना करें, कम से कम चीज़ों को खरीदें, और खरीदने के बाद वो प्रॉपरली अरेंज करें कि अगर कोई आपके घर पर विजिट करता है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं कुछ भी, तो वो देखें, उनको बहुत प्यारा लगे, उनको हर एक स्ट्रक्चर जो भी है आइटम उस पर प्रॉपर फोकस हो। उनका फोकस होने के बाद उनको वो चीज़ दिखाई दे, समझ में आए। ये नहीं कि आपने सब चीज़ें लगा रखी, ऐसी गलती। तो इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टोरेज प्रॉब्लम। देखिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आजकल मुझे देखने में मिलती है स्टोरेज की। इसमें क्या होता है, जब हम विजिट करते हैं, क्लाइंट के घर जाते हैं, हम बोलते हैं इस तरीके का काम होना है, ये होना है, ऐसे होना है, वैसे होना है। उसके बाद बात आती है स्टोरेज वाली, वो कहते हैं कि हमें ना यहाँ पर स्टोरेज चाहिए, यहाँ पर स्टोरेज चाहिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। हम उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैम सर स्टोरेज को मिनिमम रखिए, क्योंकि जितना आपका स्टोरेज स्पेस होगा आप उतना ही स्क्रैप
या अननेसेसरी थिंग्स आप उसमें स्टोर करते हैं। या तो आपके पास सबसे अच्छा मौका है कि अगर आप कहीं और दूसरे हाउस में शिफ्ट हो रहे हैं तो आपके पास बहुत अच्छा मौका होता है कि उस सबको अननेसेसरी आइटम्स को या तो सेल कर दें या रिपेयर करके यूज कर लें या फिर डोनेट कर दें। ये आपके पास बहुत अच्छा मौका होता है। बट ये सब आप नहीं करना चाहते हैं, आपके घर में स्टोरेज की प्रॉब्लम हमेशा है, आपके पास आइटम बढ़ते रहेंगे बट आपके पास फाइनली उनको रखने की जगह नहीं मिलेगी। आप खुद ही उनसे परेशान हो जाएंगे। आप अरेंज कराएंगे कि यार यहाँ पर भी एक अलमारी बना लेते हैं, यहाँ पर एक शोरूम बना देते हैं, ये कर लेते हैं, बट अल्टीमेट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो। प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है सिर्फ कि स्टोरेज का स्पेस भी कम कर दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अननेसेसरी आइटम को रेगुलर इंटरवल पर रिमूव करते रहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फेक फ्लावर्स। काफी लोगों को पसंद होते हैं लाइक दिस, ये फेक है बट मुझे अपने टेबल पर अच्छे लगते हैं, काफी है मुझे मतलब अच्छा लगता है ये रखे, ऐसा भी हो सकता है। बट सेकंड थिंग आती है कुछ लोगों को नेचुरल भी चाहिए। तो नेचुरल में जरूरी नहीं है कि मेरी बालकनी ऑफिस की तो बालकनी में मैं पूरा एक गार्डन ही बना दूं, नहीं। आप वहाँ पर एक दो छोटे मोटे गमले रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं कि आप यार मैं रेगुलर पानी नहीं दे सकता, तो आप नर्सरी जाएं, इस तरीके की रिक्वायरमेंट बताएं कि कुछ ऐसा प्लांट दीजिए जिसमें रेगुलर दिन में पानी ना भी हो तो चलेगा, वहाँ को भी दिखा दे देंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर जितना हो सके फेक फ्लावर्स इन सबसे थोड़ा हटकर नेचर की तरफ जाए, क्योंकि नेचुरल ही होता है और फेक ही होता है। इसमें डिफरेंस होता है। जब आप अपना खुद प्रैक्टिकल देखेंगे इस चीज को, आपको खुद लगेगा कि हाँ यार डिफरेंस है, तो उसी डिफरेंस के हिसाब से आप आगे का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पेंट सिलेक्शन। पेंट सिलेक्शन बहुत, मैं कहूँगा घर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, अच्छा लगना मतलब कि मुझे पर्सनली बिलीव है कि यार पेंट से इंपॉर्टेंट हो चुकी है। आप पूरा इंटीरियर का काम करा लीजिए, मॉडुलर किचन, मॉडुलर वार्डरोब, टीवी यूनिट बनवा लिया आपने, फॉर सीलिंग करा लिया आपने, फ्लोरिंग करा लिया, सब कुछ करा लिया, पेंट नहीं करा है ना आपने अच्छा, तो आपने कुछ भी नहीं कराया। जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन घर होता है, उसके अंदर क्या कहते सब कुछ हो गया है, जिस दिन उसमें पेंट हो जाता है मुझे लगता है कि हाँ काम हो गया है। जैसे उसमें सब कुछ हो गया, स्विच सॉकेट तक फिट कर दो उसमें, बट अगर पेंट नहीं हुआ है ना तो आप कहोगे काम ही नहीं हुआ उसमें। तो पेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप जो पैम्पलेट्स का जो बुकलेट होती है, उस बुकलेट को देखेंगे, उसमें छोटे छोटे शेड्स होते हैं, आपको शेड पसंद आता है। फॉर एग्जांपल आपने अपने पेंटर को या इंटीरियर डिजाइनर को आपने बताया कि मुझे पसंद है। कई बार क्या होता है कि आपने जो पसंद किया है और रियलिटी में जब वो वॉल पर पेंट होगा उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो वो डिफरेंस को समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बाजार से 200-300 रुपए का सबसे स्मॉल क्वांटिटी में उस पेंट को खरीदिए और उसको दीवार पर लगाइए, 1 कोट 2 कोट 3 कोट जितनी आपको डिजाइनर या पेंटर ने रिकमेंड किया है उतना लगाइए और फिर उसको देखिए। और डे टाइम पर देखिए, नाइट टाइम पर बिल्कुल नहीं देखना है। डे टाइम पर देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, अगर आपको पसंद है तो फिर आप पेंट करा सकते हैं। पेंट कराते ही आपके नक्शा, आपका घर कंप्लीटली बदल जाता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा फर्नीचर ऑर्डर। फर्नीचर ऑर्डर, अभी मैं एक बात बताता हूँ, एक काम कर रहे थे, वहाँ पर क्लाइंट ने कुछ फर्नीचर ऑर्डर किया था। उन्होंने सोफा सेट ऑर्डर किया था, काफी बड़ा घर था उनका, तो बड़े सोफा सेट ऑर्डर किया। उनके घर में हम काफी काम करा रहे थे। अब दिक्कत ये थी कि हमारा काम खत्म होने वाला था मान लीजिए 15 से 20 दिन बाद। उनके सोफा सेट जो थे काफी हैवी और बड़े थे साइज में, वो 15 से 20 दिन पहले आ गए। उनको रखने की दिक्कत, वैसे तो अच्छी तरह पैक थे पर उनको रखने की दिक्कत बहुत हो गई है कि यहाँ रखें वहाँ रखें, ऐसे रखें, वैसे डैमेज ना हो जाए, डस्ट ना आ जाए उस पर। तो इस चीज का प्रॉपर प्लानिंग करें कि हाँ कि आपका सामान सही टाइम पर डिलीवर होना चाहिए। ये नहीं कि आपका काम अंडर कंस्ट्रक्शन है और आप अपना फर्नीचर ला कर रख दिया आपने। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है जो कि काफी लोग कर लेते हैं कि सामान ला रहे हैं अपना कि हाँ हो जाएगा, अप्रॉक्स 1 हफ्ते में काम खत्म हो जाएगा, 1 हफ्ते बाद आप भेज दीजिए, उस 7वें दिन ही भेज देते हैं। बहुत बड़ी गलती हो जाती है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कि इंटीरियर डिजाइनिंग जो है वो अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से करें, ना कि किसी और का देखा हुआ। कभी भी दूसरे का देखा हुआ घर, दूसरे की देखी हुई चीज, दूसरे के घर में किया हुआ इंटीरियर डिजाइनर आपको अच्छा लग सकता है, बट जरूरी नहीं है कि वो आपके घर में भी हो तो अच्छा लगेगा। एग्जांपल देता हूँ बहुत प्यारा सा, आप पिज्जा खाने जाते हैं, डोमिनोज पिज्जा, जहाँ पे भी जाना चाहें आप जाते हैं, आपने पिज्जा खाया, आपको बहुत अच्छा लगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप आए और सुबह शाम पिज्जा खाना चालू कर दें। जरूरी नहीं। आप नॉर्थ इंडिया से तो आपको रोटी
कंपलसरी एक तरीके से आपके खाने में होनी चाहिए। तो इस तरीके से बता रहा हूँ कि आप सामने वाले का टेस्ट अलग हो सकता है, आपका टेस्ट उससे बहुत अलग हो सकता है। कभी कभार सिंपल इंटीरियर भी बहुत प्यारा लगता है। मैं तो पर्सनली बहुत सिंपलिसिटी वाला इंटीरियर पसंद है, बट क्लाइंट का कभी कभार टेस्ट अलग होता है, तो हम उस हिसाब से काम करते हैं, हम क्लाइंट के टेस्ट के हिसाब से काम करते हैं। ऐसे ही अगर आप अपना टेस्ट जानते हैं, उसको पहचानिए, नहीं तो उसके हिसाब से काम करेंगे और करिए, सबसे बेस्ट है। हमारा नेवर लव एन आइटम टू मच, मतलब किसी भी आइटम को ज्यादा प्यार न करें। मतलब ऐसा नहीं है कि यार मुझे ये फ्लावर पॉट है, ये मुझे बहुत पसंद है, यार कुछ भी हो जाए, मैं घर में 10 लाख रुपए लगाने वाला हूँ, 15 लाख रुपए लगाने वाला हूँ, बट ये नहीं हटेगा यहाँ से, इतना ना। कई कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा अपने आप को एक चीज पर बांध लेते हैं कि यार ये, हाँ कुछ आपके कुछ कहते हैं पुरानी चीजें हैं, एंटीक चीजें हैं, वो हम समझते हैं, बट कुछ ऐसी चीजें भी हो जाती हैं जो कि आपको रिमूव करनी चाहिए, एटलीस्ट वहां से वहां पर दूर, एक जगह से दूसरी जगह पर, पर उसके लिए भी रेडी नहीं होते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप इंटीरियर करा रहे हैं, आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फर्नीचर या जो भी आपके घर में सामान है उससे भी थोड़ा अपग्रेड करें। ये नहीं कि आप काम काफी कुछ करा रहे हैं बट आप अपग्रेड नहीं कर रहे हैं चीजों, या फिर पैसे सेव करने के लिए, पैसे बचाने के लिए कर रहे हैं ऐसा, तो ठीक है, अगर पैसा बचाने के लिए कर रहे हैं बात समझ में आती है, मगर कम से कम इस चीज पर रिस्ट्रिक्ट हो जाए। ये नहीं कि यार आप अपने काम, घर का काम करा रहे हैं बट फिर कह रहे हैं यार ये बेड सोफा सेट हमें यही चाहिए, इस पे मैं एक पैसा नहीं लगाना चाहता। अब वहाँ पर जब लुक चेंज होने वाली बात आ जाती है तो उसमें बहुत, जहाँ 100% डिफरेंस आने वाला था वहाँ पर आ जाता है खाली 80%, तो 20% भी बहुत मैटर करता है। इस चीज पर जरूर ध्यान दें। अब ये हमारी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, या जो भी आप लोगों के आसपास हैं जिनको इंटीरियर कराना है, कराना चाहते हैं, जिनको टिप्स चाहिए, उनको बिल्कुल दें। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप और किस टॉपिक के बारे में मुझसे